जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग भक्ति काल का अंतिम क्लास देखेंगे। देखिए, भक्ति काल में कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, याद रखने योग्य हैं, इसे ही देख लीजिए। ठीक है। 8वीं सदी में जो तमिल प्रदेश है, इसमें अलवार एवं नायनार जो संत थे, उन्होंने विष्णु एवं शिव जी की भक्ति, विष्णु भगवान और शिव भगवान की भक्ति कर उनके धर्म का प्रचार किया। और इस प्रकार से तमिल में फिर भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है। अलवारों ने महिला संत थी, जो एकमात्र महिला संत थी, उनका नाम था यहाँ पर अंडाल। ठीक है। अंडाल, चंडाल नहीं, महिला है। ठीक है, अंडाल थी इसका नाम। देखिए, कुलशेखर जो थे वो एक प्रमुख अलवार संत थे। अलवार और नायनार में अंतर समझिए। अलवार जो होते हैं वो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, और बच गए शिव शंकर तो नयनार। ठीक है। भगवान शिव जी के 3 नेत्र होते हैं, नयन होते हैं 3 ठो, तो नयनार याद रखना है। और बच गए कौन? अलवार। तो अलवार यानी कि विष्णु जी। ठीक है। देखिए, संत बनने से पूर्व जो कुलशेखर थे, ये त्रावणकोर यानी कि मालाबार जो था एरिया, मालाबार, वहाँ के ये राजा हुआ करते थे। पेरुमाल तिरुमोली के नाम का इन्होंने भक्ति गीत बहुत सारा लिखा। ठीक है। भक्ति गीतों के संग्रह है पेरुमाल तिरुमोली नाम का। ठीक है। रामानुजाचार्य जी ने वेदांत सार और वेदार्थ संग्रह नामक ब्रह्म ग्रंथ, ब्रह्मसूत्र भाष्य नामक बहुत सारी किताबें लिखी ना रामानुजाचार्य जी ने। देखिए, भागवत गीता पर इन्होंने टीका टिप्पणी किया, कमांड लिखा। इनके द्वारा स्थापित जो ब्रह्म संप्रदाय है उसे श्री वैष्णव संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय जो है श्री वैष्णव संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। निम्बकाचार्य जो है, उनका जन्म 1665 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने सनक संप्रदाय की स्थापना की थी। मूल उद्देश्य जो था वो राधा कृष्ण जी की भक्ति करना ही इसका मूल उद्देश्य था। रामानंद जी ने उत्तर व दक्षिण दोनों को, मतलब दक्षिण से लेकर भक्ति आंदोलन को उत्तर में लाए थे, इसलिए उत्तर और दक्षिण का इन्हें भक्ति या संप्रदाय का मतलब सेतु इन्हें कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने दक्षिण के भक्ति आंदोलन को उत्तर में लेकर आया। रामानंद जी को उत्तर व दक्षिण का सेतु के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कबीर जी का जन्म जो है, कबीरदास जी का जन्म 1440 ईस्वी में हुआ। काशी, जो कि बनारस काशी है, वहाँ हुआ था। और मृत्यु इनका मगहर में हुआ 1510 में। ठीक है। 70 वर्ष की आयु में। अनुयायी जो इनके होते हैं कबीरदास जी के, वो कहलाते हैं कबीरपंथी। ठीक है। कबीरपंथी, कबीरहा कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। ठीक है। सूरदास जो है वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। पुष्टि मार्ग का जहाज जो है सूरदास जी को कहा जाता है। सूरदास जी थे वो बचपन से ही मतलब नेत्रहीन थे, और नेत्रहीन होते हुए भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की भक्ति के माध्यम से। ठीक है। अकबर जो थे, अकबर के समकालीन सूरदास जी थे, और तुलसीदास जी भी अकबर के समकालीन ये हुआ करते थे। शेख सलीम चिश्ती जो है, शेख उल हिंद के नाम से जाना जाता है। शेख सलीम चिश्ती जो है अकबर के समकालीन हुआ करते थे ये भी। ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह जो है, दरगाह, वह दिल्ली में स्थित है। वल्लभाचार्य जी का जन्म और मृत्यु दोनों ही वाराणसी में हुआ था। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किया था वल्लभाचार्य जी ने, उन्हीं के शिष्य सूरदास। वेदांत ज्ञान योग की एक शाखा है रुद्र संप्रदाय। ठीक है। मुख्य स्रोत जो है उपनिषद है। उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इस वेदांत की 3 शाखाएं, फिर उपनिषद की, हाँ, वेदांत की 3 शाखाएं कह सकते हैं। अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत और द्वैत वेदांत। देखिए, प्रवर्तक इसके जो हैं वो क्रमशः शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य हैं। यानी कि अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैत के रामानुजाचार्य और द्वैत वेदांत के माधवाचार्य ही प्रवर्तक हुए। सभी भक्ति संतों के मध्य जो था समान विशिष्टता थी। ठीक है। ये वाणी को उसी भाषा में लिखा करते थे जिससे उनके जो भक्त है या उनके अनुयायी हैं समझते थे। अब साउथ के हैं वो लोग हिंदी ज़्यादा समझते हैं, तो हिंदी में बोलेंगे तो समझेंगे नहीं। उत्तर भारत में अगर द्रविड़ लैंग्वेज का यूज़ कर लिया जाए, तमिल तेलुगु, तो बहुत ज़्यादा लोग समझेंगे नहीं। ठीक है। तो उसी भाषा का प्रयोग कीजिए जो उस स्थानीय लोग बोलते हैं। तो इन्होंने ऐसा ही किया था। ठीक है। सूफी भक्ति में जो है गुरु को पीर कहा जाता है और शिष्य को मुरीद कहा जाता है। इन दोनों के बीच संबंध जो है बहुत अधिक महत्व वाले होते हैं। पीर का जो नियुक्ति है वो उसे नियुक्त उत्तराधिकारी, जो कि उसे वली कहा जाता है। ठीक है। जो पीर होते हैं यानी कि गुरु होते हैं, वो अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी, किसी बढ़िया से शिष्य को देखकर, क्लास के टॉपर को देखकर कैप्टन बना दिया जाता है ना, वैसे ही अपने उत्तराधिकारी बना देते थे, इसे वली कहा जाता था। ठीक है। मंसूर बिन हल्लाज जो थे प्रथम साधक हुए। ठीक है। सूफी संत के, सूफी भक्ति के, अपने को अनहलक घोषित कर दिया इन्होंने, अनहलक। ठीक है। सूफी विचारधारा के प्रतीक ये बने। कौन? मंसूर बिन हल्लाज।
चिश्ती से प्रभावित होकर बंगाल के जो शासक थे हुसैन शाह, इन्होंने प्रसिद्ध सत्यपीर आंदोलन या फिर सत्यपीर विचारधारा इन्होंने चलाया। ठीक है। असम के सबसे बड़े धार्मिक सुधारक हुए थे शंकर देव। निष्काम भक्ति पर इन्होंने बल दिया था शंकर देव जी ने। सरल संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। असम में वैष्णव धर्म जो है वह काफ़ी लोकप्रिय है और नरसिंह मेहता जो थे वो गुजरात में बहुत फेमस हुए। इन्होंने उपासना पद्धति ये जो है भजन कीर्तन को अपना उपासना पद्धति बनाया। और महात्मा गांधी जो जी थे उनका प्रिय भजन था नरसिंह मेहता जी की लिखी वैष्णव जनते जेड़े कहिए पीर पराई जानी है। ठीक है। रामदास जी जो थे वो शिवराय यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समकालीन थे। ठीक है। प्रमुख संत थे। इन्होंने परामर्श और संप्रदाय चलाया था रामदास जी। ठीक है। इस प्रकार से स्मरणीय तथ्य हो गए। जो हमारा भक्ति काल है वह समाप्त होता है और अगले क्लास से हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।